सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 करने जा रहे हैं और आइए उसका हम पहला सवाल देखते हैं। ये हमारा सवाल है और इसे हम कन्वर्ट करके बनाएंगे सिंपल में, जैसे कि 1/2x है। इसे हम लोग, आपने देखा होगा इससे पहले वाला वीडियो, मैंने इसे u माना था और 1/y को भी माना था। इस तरीके से भी आप मान के बना सकते हैं, सिंपल में बनेगा। लेकिन हम इसे अपने तरीके से, मैंने दो तरीका बताया था कि एक तो मान के बनाना है और एक बिना मान के बनाना है। तो हम बिना इसको माने बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, हम इसको मान के बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। ये है मेरा पहला सवाल। तो थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये क्या हो गया, लघुत्तम ले लीजिए। इसका और इसका क्या होगा, 3 दूना 6xy होगा। लघुत्तम जानते हैं ना, 3 दूना 6xy होगा। और यदि गुणा करके लघुत्तम लिया जाए तो इससे भाग देंगे तो ये मिलेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो ये मिलेगा, यानी कि ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 2x, ये गुणा हो गया, ये बराबर हो गया आपका 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक स्टेप इसमें और आगे जाते हैं हम। ये हो गया आपका 2x प्लस 3y, थोड़ी सजावट, 6 दूना 12xy। आपको देखने में लग रहा है यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ xy है, घबराना नहीं है, बस आपको सरल करते जाना है और आगे जाकर ये एक जगह ये कट जाएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे मान लीजिए 3। मैंने ये प्रोसेस आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब समीकरण 2 से यही काम करना है। समीकरण 2 से क्या करना है, इसका भी लघुत्तम लेना है। तो ध्यान दीजिए, लघुत्तम जब लेंगे इसका हो जाएगा 6xy होगा। ये भी क्या होगा हमारा 6xy, 3 दूना 6 और xy, ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ गुणा होगा। ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 3x बराबर 13/6। 13/6। तो जरा ध्यान दीजिए, ये 6 और ये 6 दोनों साइड कट जाएगा। समीकरण के दोनों साइड जब बराबर है, दोनों साइड हर में ही है, तो ये हर वाले कटा देंगे। अब ये यहाँ गुणा हो जाएगा। तो सिंपल वे में आपका क्या हो गया, ये हो गया 3x 2y और ये हो गया 13xy। इसको मान लीजिए आप 4। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये सिंपल वे में मैंने समीकरण किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको विलोपन विधि से बना लेनी है। समीकरण 3 और 4 में किसी को भी आप कटा सकते हैं, चाहे 3 को कटा सकते हैं, चाहे 2 को कटा सकते हैं, जिसको आपको कटाना है। सॉरी, x को कटाइए या y को कटाइए। तो यदि आपको x को कटाना है तो उसके गुणांक से गुणा करेंगे उल्टा पुल्टा करके, या y कटाना है तो y के गुणांक से उल्टा पुल्टा करके गुणा करना है। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम y को ही कटा लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में हम गुणा करते हैं, y कटाना है तो इसके गुणांक से इस समीकरण में, यानी कि 2 से गुणा करेंगे। बात ध्यान में रखना है, विलोपन में क्या करते हैं, इसके गुणांक से इसमें गुणा करते थे, 2 से इसमें गुणा कीजिए पूरा समीकरण में। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y और 2 से गुणा कर रहे हैं ना, 12 दूना 24xy। ये हो गया आपका कुछ नहीं, इसको रहने दीजिए भी। और समीकरण 4 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, इसके गुणांक से इसमें गुणा करेंगे। तो 3 तिया 9x, 3 दूना 6y और 13 तिया 39xy, ठीक है। अब इसको आप घटा दीजिए, ये चिन्ह बदल गया, ये चिन्ह बदल गया, ये चिन्ह बदल गया, ये खत्म हो गया आपका। ये हो गया 4 में 9 चला जाएगा, तो 4 में 9 नहीं जाएगा तो उल्टा कर दीजिए, 9 में 4 कर दीजिए 5। काम किए हैं उल्टा तो चिन्ह बिल का ये उल्टा, माइनस। 9 रुपया है, 4 रुपया, 9 रुपया कर्जा है, 4 रुपया है, ये हो गया। अब देखिए 24 में नहीं घटेगा 39, 39 में 24 घटाइए, उल्टा चिन्ह लगाइए। 9 में चल जाएगा 4, हो जाएगा आपका 5, और यहाँ चल 3 में चल जाएगा 2, तो हो जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा xy। समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया माइनस माइनस तो कटिए जाएगा, 5 भी कटिए जाएगा और x भी कटिए जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 1, इधर हो जाएगा 3y। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई। हम इसको आपको यहाँ करके दिखाते हैं, ठीक है। चमक नहीं रहा ना यहाँ पे, चलिए ठीक है, अच्छे से दिख रहा है आपको। तो इस लाइन को हम यहीं पे कटा दें क्या,
यहीं भी काटा देते क्या, माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, 5 एका 5, 5 तिया 15 होगा कि नहीं, 5 एका हम काटेंगे थोड़ा सा कटकुट हो जाएगा इसलिए हम काटते नहीं हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 5 से, और x भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा, 5 भी 5 एका 5 और 5 तिया 15, तो इसे आप समझ लेंगे कि 1 बराबर इतना होगा। मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है इसमें, है ना। माइनस माइनस खत्म गया, 5 एका 5, 5 तिया 15, 3 बचा, x x खत्म हो गया, इधर 1 बचा, इधर 3y बचा, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया आपका, y बराबर हो गया 1/3, 3 से इधर भाग दे देंगे तो y बराबर आपका ये आंसर हो गया, एक y आपका निकल गया। अब आपको निकालना x, तो किसी भी समीकरण में इसमें हो मान रख दीजिए y का, तो चलिए हम 3 में रख देते हैं मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, इसमें जहाँ पे y है मेरा 1/3 लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3 गुना 1/3, 1/3 है, 1/3 बराबर 12 गुना x गुना 1/3। आपको चमक रहा है, दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा ये आपको ऐसे दिखने में दिक्कत हो रही होगी, है ना। यहाँ पे आपका है 3 है, 1/3, चलिए अब आपको दिख रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसे रखते हैं, ये दिख रहा है। अब ये 3 कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये 3, चलिए 3 चौके 12 कट जाएगा। यहाँ क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 1, ये हो गया 4x। अब 4x उधर ले लीजिए, ये हो गया आपका 4x माइनस 2x, यह हो गया 1 बराबर हो गया 2x, या x बराबर हो गया 1/2। समझ गए। तो चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो गया 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार x/1/2 और y बराबर 1/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इंक थोड़ी कम चल रही है, फिर भी आपको अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ जाएगी। तो ये इस तरीके से बनाइए, ये इसको मैंने क्या किया, बिना माने बनाया। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा, घबराना नहीं, यहाँ पे x और y आ गया है, बस सरल करते जाना, आपका सवाल बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, थोड़ा सा इसको हम अच्छा से दिखे, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा 2/√x प्लस 3/√y बराबर ये 2 है। इसको थोड़ा सा हम यहीं सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। इसका लघुत्तम ये यहाँ गुणा होता है, ये यहाँ गुणा होता है, आप ये जानते हैं। इसका यदि एलसीएम ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा √xy हो जाएगा, और ये यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 2√y प्लस 3√x, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, और ये बराबर 2, ये हो जाएगा आपका 3√x प्लस 2√y बराबर हो जाएगा 2√xy, ऐसा हो जाएगा। तो ये मैं इसे बिना माने बना रहा हूँ। आपको यदि मान के बनाना है तो क्या मानेंगे आप, 1/x बराबर u मानिए, और 1/y बराबर v मान लीजिए, ठीक है। क्या करें हम, ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बना लें, इस विधि से भी बनेगी और इस विधि से भी बनेगी, तो हमें लगता है इसको मान के बनाते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं बनाते हैं, आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 1 हो गया, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा 4/√x माइनस ये प्लस माइनस 9/√y बराबर है आपका -1, ठीक है। चलिए ये इसको हम मान के बना लेते हैं, क्या मानेंगे 1/√x को मान लेते हैं हम u, और 1/√y को मान लेते हैं हम लोग v। तो एकता 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, ये होगा आपका 2u प्लस 3v बराबर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप मान लीजिए 3 मान लीजिए, क्योंकि इसको आप 2 मानेंगे, ये हो गया, और ये आपका हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर हो जाएगा -1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए। विलोपन विधि से सबसे पहले देखिए -u में है, v में है, तो
तुरंत गुणा करके जोड़ दीजिए, या फिर वाई यू कटाना है तो इसको 2 से गुणा करके घटा दीजिए, तो जो इच्छा आपकी। तो इसको हम मान लेते हैं 4, ठीक है। अब इस दोनों को हम यहाँ लिखते हैं, तो हम यू को ही भी को ही उड़ा देते हैं, क्योंकि माइनस में जोड़ देंगे, जोड़ना आसान है। तो हम क्या करते हैं, 3 गुणा कर देते हैं, 3 में सिर्फ गुणा कर देते हैं 3, तो क्या होगा ये 3 दूना 6u और 3 तिया 9v और 3 दूना 6 हो गया। अब इसको सिर्फ इसमें जोड़ देना है, तो अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए 4 से, ये हो गया आपका 4u माइनस 9v और ये हो गया -1। क्या करना है इसमें, लिख दे यहाँ पे जोड़ने पर, हालांकि समझ में आया था कि क्या कर रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10u, ये तो खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, या फिर u बराबर हो गया आपका 5/10, कटाएंगे तो 1/2 और u, तो यहाँ हो गया आपका u बराबर 1/2। अब u बराबर मैंने क्या माना है 1/√x, ये मान रख लेते हैं, ये हो गया, दोनों को पलट देंगे, ये हो गया आपका इतना हो गया, और रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ये कह सकते दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा और ये हम आपका 4 हो जाएगा। समझ गए, एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया। रूट जब इधर आता है ना तो स्क्वायर में बदलता है, ये हो गया 4, ठीक है। ये तो u निकल गया। अब u का मान ये u का मान किसी में रख दीजिए, 3 में रख देते हैं, यहाँ से बना देते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 से, या फिर u का मान ये लिख देते हैं, u का मान किस में रख दें हम, 3 में रख देते हैं। u का मान 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, u मेरा यहाँ पे है तो ये हो गया 2 गुना 1/2 आया है ना, 1/2 आया, ठीक है। अब प्लस 3v, ये बराबर हो गया 2, ये तो कट गया, ये हो गया 1, ये हो गया 3v, ये बराबर हो गया 2, या एक लाइन हम छिड़प जाएं डायरेक्ट, चलिए नहीं छिड़पते हैं, 2 - 1 ये बराबर हो गया 1, या v बराबर हो गया 1/3। v बराबर क्या है मान आपका 1/√y, ये हो गया 1/3, दोनों साइड पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये जब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड या फिर रूट उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9। इस प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए नीचे में 10, x बराबर 4, y बराबर 9, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये बना, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। इस समीकरण को मैंने ऐसा कन्वर्ट किया और इस समीकरण को ऐसे। कैसे मैंने ये किया, यहाँ पे आपका नीचे x था तो समीकरण के दोनों साइड मैंने x से गुणा कर दिया, इसको मैं बिना माने बना रहा हूँ, ठीक है। तो x से गुणा करें, ये कट जाएगा, ये होगा यहाँ पे x यानी 3xy हो जाएगा और ये 14x हो जाएगा। तो मैंने इसे इधर कर लिया, फिर भी इसे पलट लिया, यानी 14x - 3xy, इधर बचेगा 4, तो 4 मैंने इधर कर दिया, ये हो गया। फिर दूसरा सवाल मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पर भी नीचे x है, इसलिए इसको भी x से गुणा किया, तो x यहाँ गुणा करेंगे तो x कट जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ x गुणा करेंगे तो 4xy हो गया माइनस में, और ये आपका 23, तो इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 23x + 4xy, इधर बच जाएगा 3, तो फिर पलट दिए, इधर 3 कर दिए और बाकी सब इधर लिख दिए। तो आपका मुख्य समीकरण ये हो गया। देखने में थोड़ा अजीब है, यहाँ x यहाँ xy, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा, घबराना नहीं है। ये मेरा अपना तरीका है ना, मैंने इस तरीके से बनाने का खोजा था कि क्यों, कि हम बिना माने बना सकते कि नहीं, आखिर मानना कहाँ चाहिए ना। जैसे कि हम आपको बताएंगे इसमें जो तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल में हम मान के बनाएंगे, और फिर आपका जो ये है 7वां और 8वां सवाल जो है वो हम आपको मान के बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो आपको ध्यान है, आपको ये कटाना है ना, एक्स वाई आप कटाइए, एक्स वाई कटाएंगे तो क्या होगा, तो 12 कर दीजिए, ये 4 और ये 3, तो उल्टा पुल्टा गुणा कीजिए। तो समीकरण यहाँ 1 लिखते हैं, 1 गुणा कर दीजिए 4, इसके गुणा इसमें, तो 14 चौके हो जाएगा 56x और 12xy, और 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 चौके 16, ठीक है। और फिर समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, 3 से कर देते हैं, तो 23 69 हो गया x, और समीकरण ये आपका 2 है, तो 2 3 से गुणा करें, 4 तिया प्लस है ये आपका 12xy और 3 तिया 9, 3 से गुणा करें 3 तिया 9, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे
जोड़ने पर। तो ये क्या होगा, 9 6 15 का 5 बाकी 1 हो गया, और 6 5 11 1 12, 125 हो गया। और ये हो गया इधर आपका 16 और 9, ठीक है। माइनस में कहीं नहीं है ना, चलिए माइनस में कहीं नहीं है, 16 9, ये हो गया आपका 19, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, x बराबर हो गया 4 6 16, सॉरी मैंने 3 से तो गुणा ही नहीं किया, 3 3 9 होगा ना, 16 9 25 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इधर 25 बटे 125, तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, यानी 1/5। x का मान आपका आया 1/5, देखिए डायरेक्ट निकला कि नहीं, कहीं माने नहीं। तो इन सब चीज़ों से इस रूप से आप पहली बार देखेंगे, कहीं किताब में भी नहीं देखे, कोई साइड बुक में ही नहीं देखें, ये मेरा अपना तरीका है। तो बिल्कुल आप बेहतरीन सीखिए, ऐसे ही बिना माने कैसे बनाते हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, इसलिए मेरा लोगो है मेक यू कॉन्सेप्ट क्लियर। आपकी कॉन्सेप्ट को मुझे क्लियर करना है, कैसे सवाल बनाए। तो अब ये मान किसी में रखिए जो आपको सिंपल दिखे, तो इसमें 23 है, इसमें 14 है, तो ये हमें सिंपल दिख रहा है 1 नंबर, तो 1 में मान रख देते हैं। तो ये काम हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस समीकरण लिख देते हैं 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया, x का मान रख दीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका 14 गुना 1/5 माइनस 3 गुना 1/5, यहाँ पर भी x है ना, इसलिए यहाँ पर भी रखेंगे, और यहाँ पे आपका y बराबर 4, चमक रहा है या नहीं, आपको दिख रहा है कि, चलिए आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सिंपल कर देते हैं इसको इधर भेज देते हैं, या फिर इसको इधर करके इसको इधर कर देते हैं। 14/5 माइनस 4/3/5, ये y हो जाएगा। इसको मैंने उधर कर दिया, इसको और सिंपल कर देते हैं। तो ये 5 से इसमें क्या हुआ, ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 5 चौके 20/5, ये बराबर 3/5 y हो जाएगा। ये 5 5 दोनों खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 3y, और y बराबर हो जाएगा -6/3, तो ये बराबर हो गया आपका 3 दूना 6 -2। तो इस प्रकार आपका x बराबर इतना आया और y बराबर इतना आया। देख लेते हैं एक बार आंसर कितना है इसका। ये आपका है तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में आपका x बराबर 1/5 और y बराबर -2, बिल्कुल देख लिए ना, आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो आपको घबराना नहीं है, एक बार सजा के लिख देना है, सजावट हर सवाल में होनी चाहिए। ये हो गया आपका आंसर। कैसे बना, आसान लगा कि नहीं ये प्रोसेस, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल नया तरीका है, मेरा अपना तरीका है, ये हम तरीका देखिए कैसा ये तरीका है मेरा अपना। और यदि आप चाहते इसको हम मान के बनाएं, तो मानने में सिर्फ आप 1/x को मान लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या मानिएगा, 1/x को सिर्फ एक u मान लीजिए, बस ये बनाना है। तो u मान लेंगे तो ये क्या होगा आपका समीकरण, ये हो जाएगा 4u प्लस 3y बराबर 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस 4y, ये बराबर 23 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप u लिखिए, यहाँ पे ये u होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो उस तरीके बनाइए या फिर बिना माने ये बनाइए, तो आपको जो सुविधा लगे आप वो बनाइए, ठीक है। आप तो इस तरीके से बिल्कुल जानते हैं बनाना, मान के फिर मान उसमें पुट कर देंगे, मान निकल जाता है। लेकिन ये मेरा अपना तरीका है, इसमें बिना माने ही हम बनाएं। तो आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं हम लोग चौथा सवाल। ये आपका सवाल दिया गया है, इसे मान के ही बनाएंगे, है ना, क्योंकि डायरेक्ट जब बनाएंगे ये भी डायरेक्ट बनेगा। आप प्रयास कीजिए कैसे डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। हम इसको इसमें मान के बनाते हैं। तो क्या करना है इसमें मानने के लिए क्या है, ये आपका x है, ये आपका y है, ऐसे मान सकते हैं, या फिर 1/, इतना मान लीजिए, ठीक है। 1/x-1 को मान लीजिए u, और 1/y-2 को मान लेते हैं हम लोग v। तो क्या हो जाएगा ये आपका समीकरण, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। तो 1 से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 बराबर 5u प्लस ये डायरेक्ट हो जाएगा v बराबर 2 हो जाएगा, और 2 से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 6u और -3v, ये बराबर मिलेगा आपको 1। यहाँ से यदि ये समझ गए आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे इस सवाल को। देखने से लग रहा है कि यहाँ पे आप 3 से गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, काम आपका हो जाएगा।
3 हो गया, इसको हम 4 मान लेते हैं। तो 3 से गुणा कर दीजिए, सिर्फ समीकरण 3 गुना 3 कर देते, क्या हो जाएगा, तो 5 दिया 15u और प्लस 3 भी हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 दूना 6। समझ गए कि नहीं? तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, सिर्फ जोड़ देंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसे करना है। तो इसको कुछ मान लें क्या, चलिए मान ही लेते हैं। तो हमें 4 जोड़ 5 करना है, 4 जोड़ 5, 4 जोड़ 5 का मतलब 9 नहीं समझना है। समीकरण 4 में 5 जोड़ रहे हैं ना, समीकरण 4 में 5 जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन भी पार देते हैं, इसको कर देंगे 16 15 और 6, ये 15 6 हो गया आपका 21u, ये तो ख़त्म ही हो गया, इसको नहीं लिखते हैं, और ये हो गया 7, या फिर u बराबर क्या हो गया आपका 7/21 यानी 1/3 हो गया। अब u का मान यहाँ से आप रख लीजिए, u का मान क्या निकला आपका 1/x - 1 बराबर 1/3। यहाँ से फिर पलट लेंगे इसको, x - 1 बराबर 3 और x आप उधर लेते जाइए, 1 उधर लेते जाइए, तो 3 + 1 बराबर हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इस u का मान किसी में रख लीजिए, 3 में रख लीजिए, सबसे सिंपल यही है। आपको v का मान के लिए मिलेगा, तो ये मेरा x हो गया। हम यहाँ से करते हैं, u का मान 3 में रखने पर u का मान 3 में रखने पर क्या मिलता है आपको, तो u यहाँ पे है आपका, तो ये ले लीजिए 5 गुना 1/3 है, u का मान इतना आया यहाँ, सॉरी 3, हाँ ठीक है, और प्लस आपको तो v निकालना है, v बराबर ये हो गया आपका 2। ठीक है ना, आपको चमक नहीं आ रही है यहाँ पे, चलिए ठीक है, हम उधर नहीं बढ़ेंगे, यहाँ थोड़ी चमक रही है। तो ये हो गया आपका v बराबर हो गया 2 - 5/3। तो सिंपल कर दे, 3 दूना 6 में 5 चल जाएगा, 6 - 5/3, ये हो गया आपका 1/3। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, उधर नहीं तो चमकेगा। v बराबर हो गया 1/3। v बराबर मान आप यहाँ से रख सकते हैं, तो 1 - y - 2 बराबर 1/3, इसको पलट लीजिए, तो y - 2 बराबर ये 3 हो गया, और 2 उधर भेज देना, तो y बराबर 3 + 2 बराबर 5। इस तरीके से आपका x और y दोनों मान निकल गया। यहाँ आप लिखिए 10, x बराबर हो गया 4 और y बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये आपका सवाल यहाँ से कंप्लीट होता है। तो आप इसे नोट कीजिए, चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 5। क्या है आपका सवाल, 7x - 2y / xy बराबर 5, फिर आपका 8x। अच्छा, इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सिंपल, इसको यहाँ गुणा कर लेते हैं, 7x - 2y बराबर हो गया 5xy। ये समझे कि नहीं, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा हो गया। तो ये हो गया सिंपल फॉर्म में, हम इसी को एक मानते हैं, उसको नहीं मानते। ये आपका सवाल दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या है, पुनः दूसरा क्या है आपका है 8x प्लस 7y बटे xy, ये बराबर क्या है, ये बराबर आपका 15 है, 15। तो इसको भी सिंपल कर लेंगे, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये होगा 8x प्लस 7y, ये हो गया आपका 15xy। समझ गए? तो इसे हम 2 मान लेते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में आपको y कटाना है, तो निश्चित रूप से इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे, आप ये जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं 7 से। क्या होता है ये समीकरण 1 7 से, 7 हो गया आपका 49, ये 49 है आपका, x 7 दूना 14y और 7 5 35xy। कोई दिक्कत? चलिए इसमें 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, हो गया ये 8 दूना
16x हो गया, और ये हो गया 14y हो गया, और 15 2 से गुणा करें, 15 दूना 30xy हुआ। समझ गए ना। तो ये अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं हम जोड़ने पर क्या हो गया, ये हो गया 9 6 15, यानी कि हो गया ये 50, 10 60 5 65 हो गया ये। ठीक है, 9 6 15 बाकी रहेगा, 4 5 1 6, और ये तो खत्म ही हो गया, और ये भी हो गया 65xy। तो 65x 65x खत्म दोनों साइड, तो इधर बचा 1, इधर बचा y। लगता है ना जादू हो गया है ना, ऐसा लगता है कि जादू हो गया है, कि मतलब इतना बड़ा देखने में लगता है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। y बराबर आपका 1 मान निकल गया, y बराबर आपका 1 मान, y का मान कहीं रख लीजिए, सिंपल आपका ये है छोटा, 1 में रख लेते हैं। तो y का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, एक यहाँ है आपका, ये हो गया 7x - 2 गुना 1 बराबर 5 गुना x गुना 1, y बराबर 1 रखना था। ये हो गया आपका 7x बराबर, इसको इधर कर लीजिए, ये हो गया 5x, और ये हो गया आपका 2, माइनस था उधर चला गया 2, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2x बराबर हो गया 2। अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो क्या हो गया, ये हम यहीं कर लेते हैं। यहाँ से अगली लाइन है आपका, ये हो गया x बराबर हो गया 2/2, ये बराबर हो गया 1, यानी कि x और y दोनों बराबर आपका 1 निकल गया। 10 x बराबर 1, y बराबर 1। कितने इजी में बन रहा है सवाल है ना, बिल्कुल आसान, बिना माने। यदि आप कहेंगे इसको मान के कैसे बनाएंगे, तो भैया मान के बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा इसको इससे इसमें भाग दीजिए, इसमें ये आपका सवाल हो गया मेरे तरीके से। अब इसमें आपको मान के बनाना है ना, तो किसी बच्चे को मान के बनाना, तो इसमें इससे भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7x/xy - 2y/xy, ये बराबर हो गया 5। अब एक्सेस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y माइनस यहाँ y खत्म हो जाएगा 2x, ये बराबर 5। इसको भी उसी तरह करेंगे, फिर x 1/x को मानेंगे, फिर 1/y को मानेंगे, तब बनाएंगे। तो ससुरा इधर मानेंगे, जो इधर का है ना बिना मानिए का बना लेंगे। बताइए, तो हमको आसान, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कि बिना माने भी बनता है। बिल्कुल हाँ बनता है। कैसे बनता है, तो ये देखिए कैसे बनता है। तो आप इस चक्कर में, हम तो कहेंगे मत पढ़िए, गलत नहीं है, ये गलत नहीं पढ़, लेकिन आपको इसमें बनाना नहीं है, आपको इस प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग छठा सवाल। ये आपका 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। ये बिल्कुल सेम फॉर्म में है जैसे हम लोग बनाते हैं अपने तरीके से, यही है। तो इसे हमें कभी इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप y कटाना चाहते हैं तो इसको 4 से इसको 3 से गुना कीजिए, और यदि x कटाना है तो इसको सिर्फ 3 से गुना कीजिए, ये 6 हो जाएगा। तो हमें लगता है x कटाना ज़्यादा आसान है, इसीलिए हम x ही यहाँ कटाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में इसको 6 करना पड़ेगा, तो इसको गुणा कर देते हैं हम लोग 3 से। तो ये हमारा हो जाएगा 6x + 3y बराबर, 3 से गुणा करना, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं 3 से, 3 से 4 दिया, ये 12 हो जाएगा। 4 दिया 12y और 5 दिया 15xy हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये आपका हो गया 3। ठीक है, अब लिखिए, अब इसमें ये घटा देते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। तो ये तो ये होगा, इसे 1 घटाते हैं इसमें, 6x + 3y और ये हो गया आपका 6xy। ठीक है, ये इसमें घटा लेते हैं, ये खत्म हो गया। ये हो गया 9 3 12 और ये हो गया 9 6 15। समझ गए। आप यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर, या फिर लिख दीजिए यहाँ पे 3 में 1 घटा है ना, 3 घटा 1। ये नहीं, यहाँ लिख दिए सिर्फ, ये तो मैंने 1 से लिखा है ना, 1 से ये लिखा, और यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। ये हो गया। तो यहाँ देखिए 9y ऐसे खत्म हो जाएगा, 9 और y खत्म हो जाएगा, इधर 1 बचेगा,
तो ये क्या हुआ, एक बराबर हो गया x, या x बराबर हो गया, ये कितना इजी वे में बनता है कि नहीं। अब इसका मान कहीं रख दीजिए, सबसे सिंपल आपका समीकरण 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए x का मान 2 में रखने पर, 2 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुना x मतलब 1 प्लस 4y और 5 गुना 1 और गुना y, तो ये क्या आ गया, ये 2 हो गया, इधर हो गया 4y, चलिए इधर 2 ही रहने देते हैं, ये हो गया आपका, ये 5y और ये उधर कर लेते हैं, ये हो गया आपका 4y, तो ये क्या हो गया आपका y, या y बराबर हो गया 10। इस प्रकार x बराबर 1 और y बराबर 2, बिल्कुल इजी वे में बना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आई होगी कैसे ये मैंने बनाया, बहुत ईजी था, सिर्फ इसे 6 करना था, 3 से गुना किया और घटा दिए, काम हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए हम लोग देखते हैं 7वां सवाल। तो ये आपका 7वां सवाल रहा, 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4, 15 बटे एक्स प्लस वाई और माइनस है बीच में, ठीक है, 5 बटे इतना बराबर -2, ठीक है, इसे बनाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मान के बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएं, तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा आपका कि यहाँ क्या माने हम, x प्लस वाई को हम मान लेते हैं u मान लेते हैं, ठीक है, और 1 बटे एक्स माइनस वाई को हम लोग मान लेते हैं v, ठीक, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 था 2 से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, हम समय जगह बचाने के थोड़ा सा इधर हट के लिख रहे हैं, तो हो जाएगा ये 1 से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10u हो जाएगा और प्लस 2b बराबर 4 हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा आपका 15u माइनस 5v बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म में। अब इसे कैसे सरल करना है आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, और सरल u भी निकालना है, फिर इसमें मान रख के हमें x y फिर सरल कर लेंगे। चलिए b को कटाते हैं, तो इसको 5 से गुना करना है, इसको 2 से, तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 3 में कितना से गुना करना है, 5 से, गुणांक से करते गुना 5 से, क्या होगा 5 दाएँ 50u और ये 10 भी, ये 5 चौके 20 हो गया, और फिर इसमें गुणा करना है 2 से, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 u और 5 दूना 10 भी और 2 दूना 4 -4, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -4। अब क्या करना है, इसको जोड़ने पर लिखिए, जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 u और ये हो जाएगा 16, या u बराबर हो रहा है आपका 16 बटे 80, 16 का 16 पंचे 80, u बराबर क्या मान है आपका x प्लस वाई बराबर 1 बटे 5, या x प्लस वाई बराबर 5, इसको कुछ मान लीजिए, 4 तक यहाँ हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं 5, समझे कि नहीं। अब एक बार फिर सरल करना है, ये एक्स वाई बराबर इतना आया है सिंपल में, ठीक है ना। अब u का मान इतना, u का मान कहीं रख दीजिए, ये छोटा है आपका, इसी में रखिए, u का मान निकलेगा, फिर जाके हम v का मान निकालेंगे। चलिए हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, तो y का मान इतना, y का मान कहाँ रख दें, 3 में रख देते हैं, y का मान 3 में रखने पर, y नहीं u है, u का मान 3 में रखने पर, आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, दिख रहा है, u का मान 3 में रखने पर, तो 3 आपका यहाँ पे है, u यहाँ पे है,
तो 10 लिखिए, u का मान आया आपका 1/5, 1/5 लिखिए। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस दीजिए। उसके बाद 2 है, u है और फिर v है, फिर है 4। तो ये कट जाएगा तो ये हो गया 2 आपका। 2 बराबर 2v प्लस 4 या 2v बराबर 4 माइनस 2 बराबर हो गया 2 या v बराबर हो गया 2/2 बराबर 1। कोई दिक्कत? अब इसका मान रख सकते हैं, v बराबर का मान है यहाँ पे, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1 लिख सकते हैं या फिर 1/1 लिख सकते हैं। समझने के लिए हम 1/1 दे देते हैं। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। 1/1 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका 5, इसको मान लीजिए 6। ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों को सरल करके हम इसका मान निकालेंगे। ये आपको यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। ठीक है, ये आप भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है सरल करके। तो अब x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई सिर्फ जोड़ देंगे तो मेरा y कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए अब 5 जोड़ 6 क्या होगा, 5 और 6 जोड़ेंगे तो हम इस यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण को, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 से मैंने ये चीज़ लिखा है। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर ये क्या हो गया आपका 2x बराबर हो गया 6 या x बराबर हो गया 3। ये तो कट गया, ये जोड़ेंगे तो ये 2x और ये 5 1 6, x बराबर 3। अब x का मान कहीं रख दीजिए, लिख दीजिए x का, लेकिन 5 से क्या करेंगे, 5 आपका यहाँ पे है तो x का मान 3 रखिए, प्लस y रखिए और प्लस 5 रखिए, तो y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। तो इस प्रकार से आपका जो हल हुआ, x बराबर निकला 3 और y बराबर निकला 2। ये आपका हल हुआ। अब बताइए सवाल आपको समझ में नहीं आया या नहीं आया। मुझे लगता है ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मानना क्या है ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। क्या माने, 1/x प्लस वाई को u, 1/x माइनस वाई को भी माना गया है। उसके बाद सिंपल होता है, उसके बाद प्रतिस्थापन विलोपन विधि से आप बिल्कुल अच्छे से सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए साथियों, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे और इसके जो आगे सवाल है, सवाल नंबर आपका 8 और बाकी 2 का ये 3, हम इसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को छोटा रखने के लिए हम यहीं पे आज ये वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप बिल्कुल जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए आप बिल्कुल कमेंट करें, हम उसके लिए फिर से आपका कमेंट का जवाब देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका रोज़ वीडियो आए। छोटा ही बनाएंगे लेकिन रोज़ हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।